अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल की बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे दाल की कोई इतनी गज़ब की रेसिपी कि इसके आगे आप बिरयानी भी भूल जाएंगे और इस तरह से दाल चावल खाना पसंद करेंगे। दाल चावल बनाने की ये कोई आम रेसिपी नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कि आप भी अगर अपने हाथों का जादू चलाना चाहते हैं तो बस एक बार इस रेसिपी को फॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला आप भी मज़े ले लेके खाएंगे। दाल चावल खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से आज हमने बनाई है ये बहुत ही मज़ेदार सी कश्मीरी दाल। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने 2 किस्म की दालें ली हैं। दालें जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने चने की दाल 1 कप ली है और 1 कप मैंने मसूर की दाल ली है। दोनों दालें मैंने इक्वल एक ही क्वांटिटी में ली हैं। अब इन दोनों दालों को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद फिर हम इन्हें वॉश करेंगे। तो यहाँ मैं इस दाल को आज प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं पहले से भिगो नहीं रही हूँ। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो फिर आप दाल को 2 घंटे पहले भिगो कर रख दें, क्योंकि चने की दाल थोड़ी हार्ड होती है, गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। तो इसीलिए मैं यहाँ प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। और मैंने यहाँ देखिए आधा कप कुकिंग ऑयल का लिया, इसमें 1 बड़ी इलायची, लौंग है 5 अदद, 1 तेज़पत्ता है और इसके साथ ही प्याज एक दरमियाने साइज़ की ली है। तो यहाँ पर प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसमें पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1.5 खाने का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इसे फ्राई करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है ऑयल में। और अब बारी आती है इसमें चिकन की। तो यहाँ पर मैंने थाई का चिकन लिया है। चिकन जो है हड्डी वाला ही आपने लेना है, बोनलेस चिकन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं ना कि दाल आपकी बहुत ही शानदार बने, कश्मीरी दाल, तो इसके लिए आपने थाई का जो गोश्त होता है ना चिकन का, आपने ये गोश्त लेना है, क्योंकि इसमें जायका बहुत होता है और बहुत ही ज़्यादा ये जूसी होता है गोश्त। जो थाई का होता है, जो चिकन के लेग पीस से ऊपर वाला पीस होता है, ये बहुत ही लजीज होता है गोश्त। इससे आप चाहे कोरमा बनाएं या कोई भी आप डिश बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, तो इसकी जो बोटी होती है ना, वो बहुत ही मज़े की होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा जूसीपन होता है। अब यहाँ चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लिया। मैंने आधा किलो गोश्त लिया था चिकन का, थाई का पीस मैंने लिए थे। तो बस चिकन को अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लिया। फिर मैंने इसमें 2 लाल सुर्ख कलर के टमाटर बारीक कटे हुए शामिल कर दिए हैं। अब मज़ीद इसी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे इतना कि टमाटर इसमें सॉफ़्ट हो जाए। तो साथ ही में चलिए इसमें कुछ पाउडर मसाले भी शामिल कर लेते हैं। नमक सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर का, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी भुनाई करनी है, इतनी देर तक भूनना है कि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले जले नहीं। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आधा कप के करीब इसमें पानी शामिल किया है। अब इसी तरह से इसे खूब अच्छी तरह से भून लेंगे इतनी देर तक, जब तक कि इसमें टमाटर बिल्कुल एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट ही आपको लगेंगे भुनाई करते हुए। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब ये दोनों दालें जो मैंने वॉश करके रखी थी, तो ये इसमें शामिल कर दी हैं, चने की दाल और मसूर की दाल। दालों को आपने 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी डालेंगे कि दालें अच्छी तरह से गल जाएँ। तो चलिए इसमें मैं पानी ऐड कर लेती हूँ। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ मैं दाल, तो इसीलिए मैं पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने टोटल जो है ना वो 4 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस अब हम प्रेशर लगाएंगे। तो चलिए हम इसे कवर कर देते हैं, प्रेशर लगा लेते हैं इसे 15 मिनट के लिए, ताकि दालें हमारी बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से मुलायम गली हुई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम कोई घोटनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे हम ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगा दिया था ताकि बेहतरीन सी दालें गलनी चाहिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और आप देख सकते हैं चने की दाल, मसूर की दाल कितनी अच्छी गल चुकी है। तो इसमें बिल्कुल भी अब आपको घोटनी का इस्तेमाल नहीं करना है, घोटना नहीं है दाल को, क्योंकि ये थोड़ी सी इस तरह से चने की दाल इसमें खड़ी साबुत नज़र आती है तो दिखने में अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए कुछ कुछ चंक्स इसके नज़र आ गए हैं और चिकन जो है ना इसकी भी आपने कोई हड्डी अलहदा नहीं करनी है, क्योंकि ये इतनी अच्छी तरह से गल चुकी है। खुद ही रेशा देखिए इसमें नज़र आ रहा है। बस अब इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे 1 चम्मच और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। दाल की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं चावल के साथ में बना गई हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने दाल की थिकनेस रखी है। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए चिकन भी हलवा हो गई है, बिल्कुल एकदम गल चुकी है इसमें। अब हरा धनिया इसमें डालेंगे और इसके लिए एक स्पेशल तड़का चलिए बना लेते हैं। इसके लिए हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे, एक दरमियाने साइज़ की प्याज डाली है, हरी मिर्चें मोटी वाली ली हैं 7 से 8 अदद और मिर्चों में मैंने कट का निशान लगा लिया। अब अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए प्याज का कलर बहुत अच्छा खूबसूरत सा आ चुका है। तो चलिए अब ये तड़का हम दाल पर लगाएंगे। गर्मा गर्म बहुत ही खुशबूदार जायकेदार ये तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लुक वाइज ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारी ये दाल बनके तैयार हो चुकी है। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने आज से पहले कभी इस तरीके से कश्मीरी दाल बनाई है। अगर नहीं बनाई है तो मैं कहूँगी कि आप मेरी इस रेसिपी को आंख बंद करके भरोसा करें और लाजमी ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से दाल बनाएंगे। तो यहाँ चावल जो है ना मैंने बघार वाले चावल बनाए थे, प्याज और ज़ीरे के बघार के चावल साथ में बनाए थे। तो चावल तो सभी को बनाने आते हैं, आप चाहें तो बॉयल चावल भी बना सकते हैं, लेकिन जो भगाड़ वाले चावल होते हैं ना ये बड़े ही ज़बरदस्त लगते हैं दाल के साथ। तो यहाँ पर देखिए चावल भी हमारे तैयार हो चुके थे। तो चलिए अब हम ये थाली तैयार कर लेंगे। इसके साथ आप चाहें तो अचार या सलाद भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब मैंने ये दाल चावल बनाए थे ना तो किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये इतने मज़े के बने थे ना कि बिल्कुल भी आपको फ़ील ही नहीं होगा कि साथ में आपको और भी लवाज़मात चाहिए। बहुत ही मज़े की ये दाल इस तरीके से बनके तैयार होती है और चावल के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप लोग भी ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।